कांग्रेस पार्टी के बढ़ते हुए जनादेश से भाजपा सपा बसपा परेशान है। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 66 लाख महिलाओं को केवल अपने पैरों की जूती के बराबर समझा जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 66 लाख महिलाएं अपने आप में एक लीडरशिप तैयार हो रही है। बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। रायबरेली की 5 विधानसभा अब की कांग्रेस के झोली में जा रही है। कांग्रेस का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ रहा है। बच्चा राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी के नाम से आज जयकारे लगा रहा है। कांग्रेस का विधायक होगा बछरावा विधानसभा से, ये बछरावा विधानसभा की जनता कह रही है कि बाबा को हाथ में केवल मठ आने वाला है और अब की उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ को हाथ में घंटा पकड़ाने को तैयार। 1.5 आंख वाला बाबा आता था टीवी पर, उसका नाम था बाबा रामदेव। उसने कहा था कि 25 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने वाली सरकार चाहिए या 100 रुपए लीटर वाला पेट्रोल। आज क्या है? इन लोगों ने केवल जुमला दिया। इन्होंने जुमले दिए, बड़े बड़े जुमले दिए। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए से कारवां चला, आज 15 किलो राशन पे आ पहुंचा। इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, केवल 2 लोगों को रोजगार दिया। केवल अंबानी अडानी, इन्होंने करोड़ों को हटा दिया, इन्होंने केवल 2 लोगों को रोजगार दिया, एक अंबानी दूसरा अडानी। इस निकम्मी सरकार ने हमारे नेताओं के घर में छापे डलवाए। इतने बेशर्म लोग हैं, इतने नमक हराम लोग हैं कि इन्होंने 10 रुपए के नमक के पैकेट पर भी हंसता हुआ चेहरा छापा। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ प्रिंसु वैश्य हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति, क्या मंथन चल रहा है इनकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। जी प्रिंसु, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं प्रिंसु है, सोशल मीडिया रायबरेली जिला अध्यक्ष। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी कि रायबरेली में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी तेज है, कांग्रेस पार्टी के बढ़ते हुए जनादेश से भाजपा सपा बसपा परेशान है, क्योंकि इस बार महिलाओं को लेकर हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने फोकस किया है। उन्होंने एक नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसका रुझान पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 66 लाख महिलाओं को केवल अपने पैरों की जूती के बराबर समझा जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 66 लाख महिलाएं अपने आप में एक लीडरशिप तैयार हो रही है। उसी के बढ़ते जनादेश को देखते हुए बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। और रही बात रायबरेली जनपद में, इस 2022 की विधानसभा के चुनाव में रायबरेली की 5 विधानसभा अब की कांग्रेस के झोली में जा रही है। और सब आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। इसी विधानसभा बछरावा में जिस तरीके से बढ़ती लोकप्रियता, जो हमारे कैंडिडेट होंगे, जो भी होंगे, अभी तो किसी का टिकट फाइनल नहीं है, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारे प्रत्याशी अपना झंडा बिल्ला पोस्टर लेके घूम रहे हैं। अभी लॉकडाउन लगा था, एक भी प्रत्याशी अगर क्षेत्र में रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बगैर निस्वार्थ, कोई चुनावी मौसम नहीं था, उस समय पूरे नेता अपने घरों में बैठ करके ट्वीट किया करते थे। उस समय हमारी सांसद माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय सांसद प्रतिनिधि श्री के शर्मा जी, उन्होंने रायबरेली जनपद के हजारों मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे थे उनको लाया, साकुशल उनकी घर वापसी कराई। और इसी संदर्भ में आप जाकर के गांव का सर्वे कीजिए। बच्चा राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी के नाम से आज जयकारे लगा रहा है। एक उत्तर प्रदेश की उम्मीद की किरण माननीय प्रियंका गांधी जी को देख रहा है। इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने कहा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 1 साल में 4 सिलेंडर, आशा बहुओं को 10,000 रुपए प्रति माह, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। बीजेपी के नेताओं के पास बैठो तो केवल हिंदुत्व राम मंदिर की बात करेंगे और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रिंस, अगर हम बछरावा विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रुझान आएगा कांग्रेस का? कांग्रेस के पक्ष में कहां तक आप लोग सफल होंगे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिलाने के लिए? कांग्रेस का विधायक होगा बछरावा विधानसभा से, ये बछरावा विधानसभा की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो कांग्रेस का पदाधिकारी हूं। आप गांव में जाके सर्वे कीजिए, बच्चा, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी सारे कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, क्योंकि देश और प्रदेश को कोई चला सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बाकी बाबा को हाथ में केवल मठ आने वाला है और अब की उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ को हाथ में घंटा पकड़ाने को तैयार है। कहीं कांग्रेस 32 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इस पर क्या कहना है? कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर कांग्रेस की सरकार आज देश और प्रदेश में नहीं है तो आज भारत की जनता उसे देख रही है। आज 7 वर्षों से कांग्रेस केंद्र की राजनीति में नहीं है।
300 रुपए वाला सिलेंडर आज 950 रुपया हो गया। 65 रुपए वाला पेट्रोल आज 100 रुपया पार हो गया। एक 1.5 आंख वाला बाबा आता था टीवी पर, उसका नाम था बाबा रामदेव। उसने कहा था कि 25 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने वाली सरकार चाहिए या 100 रुपया लीटर वाला पेट्रोल। आज क्या है? इन लोगों ने केवल जुमला दिया। इन्होंने जुमले दिए, बड़े बड़े जुमले दिए। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए से कारवां चला, आज 15 किलो राशन पे आ पहुंचा। इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, केवल 2 लोगों को रोजगार दिया। केवल अंबानी अडानी, इन्होंने करोड़ों को हटा दिया, इन्होंने केवल 2 लोगों को रोजगार दिया, एक अंबानी दूसरा अडानी। अगर किसी तीसरे को व्यापार बढ़ाओ तो आप बता दीजिए। ये लोगों ने कहा किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। एक किसान का नाम बता दे जिनकी आय को इन्होंने दोगुना किया हो। लेकिन मैं आपको ऐसे 2500 उद्योगपतियों बता देंगे, उसमें अमित शाह का बेटा, उसकी संपत्ति रातों रात 1600 गुना बढ़ जाती है। वो कौन सा किसान है? ये लोग किसानों की बात करते हैं, किसानों की आप बात कर रहे हैं। यूरिया पहले 50 किलो आती थी, आज कितने की है? आज 45 किलो हो गई। पहले कितने की थी, आज कितने की? आज भारत समाचार ने रायबरेली को लेकर एक मतलब खुलासा किया कि कालाबाजारी यूरिया की हो रही। ये लोग न समय पे खाद दे पा रहे हैं, न किसानों की फसल खरीद पा रहे हैं। अभी ये 3 कानून लेके आए थे, इन्होंने कहा कि ये देश हित में, उसके बाद उन्होंने माफी मांगा। 700 से ज्यादा किसानों ने दम तोड़ दिया। उन परिवारों के प्रति उन्होंने एक शोक संवेदना व्यक्त नहीं किया, माफी मांग कर चले गए। देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। इस बार कांग्रेस सरकार आएगी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे और बछनावा विधानसभा में इस बार कांग्रेस का विधायक होगा। यहाँ पे ना रामलला खेला काम करेंगे, ना यहाँ रामदेव रावत काम करेंगे। ये लोग केवल राजनीतिक केवल इन्होंने मतलब तुष्टिकरण की राजनीति किया। लॉकडाउन में भी आप लोगों ने देखा होगा कांग्रेस ने हर लोगों ने, यहाँ तक के मीडिया के साथी भी थे, उनको भी हमने मदद किया, उनको प्लाज्मा दिलवाया, उनको ऑक्सीजन दिलाया, बेड दिलवाया। हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने पूरे इंडिया में घूम करके लोगों को सामान मुहैया कराया। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने हमारे नेताओं के घर में छापे डलवाए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारे नेताओं के पास ऑक्सीजन कहां से पहुंची। लेकिन हमारे दूरदर्शी नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस महामारी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी को पहले बता दिया कि सरकार इस पर चिंतन नहीं कर रही है, ये भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करेगा। लेकिन उन्होंने उनकी बातों को मजाक उड़ाया। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भरी संसद में कहा कि सरकार इस पर चिंतन करे, उनका भी मजाक उड़ाया गया। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया गया। और हमें तो बड़ी हंसी आती है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उन्होंने बहुत लंबे वादे किए। 100 स्मार्ट सिटी 2022 उनका लक्ष्य था। आज तो हम लोग 2022 में हैं। कितनी स्मार्ट सिटी बनी? जो गांव गोद लिए गए थे वो कितने गांव खड़े हो गए पैरों पर? आज भी गोद में है या पैरों पर खड़े हो रहे हैं? अभी तक इसका कोई जवाब नहीं। इनका विकास केवल कागज पे है, केवल कागज पे 1.25 लाख करोड़ रुपया आता है, खर्च भी हो जाता है, लोगों को कुछ मिलता भी नहीं। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए मिलेंगे, आज 15 किलो राशन दे रहे हैं। पहले के लोग जाके पीली बोरिया में, लाल बोरिया में राशन लेके चले आते थे। इतने बेशर्म लोग हैं, इतने नमक हराम लोग हैं कि इन्होंने 10 रुपए के नमक के पैकेट पर भी हंसता हुआ चेहरा छापा। प्रिंसू जी, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।